खबर छत्तीसगढ़ सरकार अब बचे हुए करीब करीब 20,40,000 मीट्रिक टन धान को अब नीलाम करने जा रही है। 18 फरवरी से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी टेंडर के लिए और उसके बाद 22 रुपए एक मोटा मोटा अभी बेस प्राइस तैयार किया गया है और बेस प्राइस अगर 22 रुपए प्रति किलो की दर से है तो इसका मतलब 2200 रुपए प्रति क्विंटल के दर से सरकार धान बेचने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने साफ किया है कि वो पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने के सवाल पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि फिलहाल वैट के मामले में पुनर्विचार करना संभव नहीं है। उनके मुताबिक केंद्र लगातार कीमतों में बढ़ोतरी करे और राज्य वैट घटाए, ये संभव नहीं। राज्यों को पहले ही राजस्व में नुकसान सहना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि लगातार केंद्र सरकार कीमत बढ़ाए। हम लोगों की राजस्व की हानि लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के चलते हो और छत्तीसगढ़ सरकार अपने राजस्व की प्राप्तियों को कम करे, इसलिए मैं समझता हूं कि वैट में अभी इस प्रकार से कोई पुनर्विचार करने का वक्त नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। अगर आपको लग रहा था या आपको उम्मीद थी कि राज्य सरकार कुछ वैट में कटौती करके आपको राहत देगी, तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर ये कि राज्य सरकार अभी वैट में छूट देने नहीं जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम आपके शहर में हैं उसमें आपको कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले अगर आप 10 दिन को देखें तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ऐसे में अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम में छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, बाकी शहरों में कुछ राहत मिलेगी, तो फिलहाल ऐसा होने वाला नहीं है। और उसमें राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बात ठीक नहीं कि केंद्र लगातार एक्साइज में बढ़ोतरी करते रहे, पेट्रोल बढ़ाती रहे और राज्य उसे अपने वैट से कम करके उसमें राहत देने की कोशिश करें, तो ये संभव नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि आबकारी और पेट्रोल डीजल ये दो बड़े स्रोत हैं राज्य सरकारों के लिए भी राजस्व जुटाने के, तो ऐसे में राज्य सरकार वैट घटाने नहीं जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह कि लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर फिलहाल छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्या, मंत्री रविंद्र चौबे के इस बयान से लोगों को निराशा जरूर हुई होगी, क्योंकि उन्हें शायद ये उम्मीद होगी कि भले ही एक्साइज केंद्र का ज्यादा हो लेकिन राज्य सरकार वैट कम के उनको राहत पहुंचा सकती है। देखिए, फिलहाल अगर हम कहें तो अन्य कई राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी आर्थिक तौर पे इस कोरोना काल में बड़ा नुकसान हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी जनापेक्षाएं ऐसी होती है कि तब जबकि लोगों की जेब ढीली हो रही हो, तब जबकि महंगाई की मार पड़ रही हो और तब जबकि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इसी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाली हो सड़क पे उतर के, ऐसे में लोगों की जनापेक्षाएं होती है राज्य सरकार से कि कुछ न कुछ रियायतें जो राज्य सरकार के हाथ में है उसमें से दे। और इसीलिए लोगों की अभी भी अपेक्षा कहीं ना कहीं यह है, तब जबकि अभी पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह का बयान कृषि मंत्री जो सरकार के प्रवक्ता भी हैं उनका आया है, उससे ये साफ तौर पे सरकार संकेत देने की कोशिश की है कि किसी भी तरह से जो टैक्स राज्य सरकार लगाती है अपने स्तर पे उसमें कोई कमी नहीं होगी। मतलब कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो जिस रेशियो में बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, वो उसी तरह से रहेंगे। हालांकि अभी घटने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती, मतलब बढ़ते हुए क्रम में ही है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो बड़ी वजह आसिफ लग रही है, ये राज्य सरकार की मजबूरी भी हो सकती है कि बड़े कर्ज का बोझ जो है वो सरकार पे पहले से है। आर्थिक तौर पे अगर हम कहें तो कई सारे क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, कुछ क्षेत्रों में बूम भी प्रदेश में देखा गया है। लेकिन फिर भी इस कोरोना ने शायद कमर तोड़ा है, इसके पीछे वजह हो जा सकती है। लेकिन ये वजह लोगों को समझाने में भी सरकार को वक्त लग सकता है, क्योंकि लोगों की जनअपेक्षाएं तो ऐसे वक्त में रहती ही हैं। तो सरकार कैसे हैंडल करेगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये साफ तौर पर करने की कोशिश है कि राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली है। करीब करीब 30-32 रुपए के बेस प्राइस वाला पेट्रोल पर सत्या राज्य सरकार भी 18 से 20 रुपए तक वैट वसूलती हैं। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा एक्साइज का रहता है जो केंद्र का रहता है और 3 से 4 रुपए का जो एक मार्जिन है पर लीटर पर वो पेट्रोल पंप का ओनर लेता है।
शराबबंदी हो नहीं रही है प्रदेश में, वहां से लगातार आय बढ़ती चली जा रही है और वैट भी पेट्रोल पर कम नहीं किया गया है। अगर पेट्रोल पर वैट कम करने की स्थिति में सरकार नहीं है तो शराबबंदी का अस्तित्व और संभावनाएं भविष्य में कितनी नजर आती हैं आपको इन हालातों में? देखिए, फिलहाल तो आसिफ कुछ भी संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि एक बड़ा वादा जरूर है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार कहा भी जाता है कि धीरे धीरे शराबबंदी की ओर बढ़ा जा रहा है, लेकिन आज ही जिस तरह का बयान संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत का आया, उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल दिखाई देती है और जिस तरह से शराब बड़ा एक बैकबोन बना हुआ है आर्थिक तौर पे सरकार से शराब से प्राप्त जो राजस्व है वो, उससे फिलहाल आने वाले दिनों में इसकी संभावनाएं बिल्कुल क्षीण दिखाई देती है। लेकिन सरकार क्या चुनाव के समय बड़ा फैसला कर सकती है, ये भी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन चुनाव के वक्त में तमाम चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए अभी वो दूर की कौड़ी है। लेकिन ऐसे वक्त में चाहे परिस्थितियां जिस तरह से, जिस वजह से भी उत्पन्न हुई हो, लोगों की अपेक्षाएं जरूर रहती है कि जब उनकी जेब ढीली हो रही हो और राज्य सरकार के हाथ तब में सरकार थोड़ी सी उनको राहत पहुंचाए। सत्या, में लौट रहा हूं आपके पास। इस वक्त श्री चंद सुंदरानी जी, रायपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, ना आप कुछ रहम कर रहे हैं, न राज्य सरकार कुछ राहत देने को तैयार है। आम आदमी जाएगा कहां? एक्साइज आपने घटाया नहीं, राज्य सरकार कह रही कि हम भी वैट नहीं घटा सकते, स्थिति में नहीं है, तो महंगा पेट्रोल डीजल आदमी को परेशान कर रहा है। सर देखिए, जहां तक पेट्रोल डीजल के दामों की बात है, ये तो राज्य केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। ये कहीं ना कहीं हम निर्भर रहते हैं, बाहर से मंगाते हैं, क्रूड का दाम ऊपर नीचे होते रहता है, जब नीचे आता है तो घटता है, रोज रेटों में चेंजेस आता है। जहां तक राज्य सरकार की बात है, जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, जब जब पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल आता था, तब मेड में कहीं न कहीं कंसीडर राज्य सरकार थोड़ा बहुत करती थी। तो राज्य सरकार को इसमें सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। सर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊपर नीचे जो रेट होता है उस पर सवाल नहीं था मेरा। सवाल तो यह था कि 30-32 रुपए के बेस प्राइस वाले तेल पर अगर आप इतना ही एक्साइज लेंगे, राज्य सरकार 20 रुपए टैक्स लेगी, तो यहां तो कमी की जा सकती है। सर, ऐसा कौन सा नुकसान है राज्य और केंद्र को जो अब तक पूरा नहीं हो पाया बेस प्राइस से दुगने तिगुने दाम पर पेट्रोल बेचकर भी? नहीं, निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी अधिक है, लेकिन ये सारा पैसा विकास और जनता के ऊपर खर्च होता है। आज जो भी योजनाएं केंद्र सरकार बनाती है, कहीं न कहीं इन पैसों का सदुपयोग होता है। तो कहीं केंद्र सरकार घटाने की स्थिति में नहीं है। अगर वो घटाएंगे तो सुविधाएं कम हो जाएगी। सुविधाएं भी चाहिए जनता को, जनता की कसौटी पे खरा भी उतरना। हर मुद्दे पे सरकार जो गरीबों के लिए योजनाएं बनाकर, किसानों के लिए जो योजना बना के दे रही है, तो ये पैसा उन्हीं के उपयोग में आ रहा है। जनता को पैसा जनता की जेब में वापस आ रहा है। इसका मतलब सर, ये जो पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें हैं, ये ध्वनि मत से पास हो गई आपकी तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी? नहीं, देखिए, राज्य सरकार को हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार जिस प्रकार से केंद्र पे बार बार आरोप लगाती है, तो कुछ कदम आगे बढ़ जाए तो केंद्र को भी कहेंगे हम। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका सुंदरानी जी। और इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही, आरपी सिंह जी, केंद्र तो लगातार एक्साइज की ड्यूटी घटाने के अभी पक्ष में नहीं है, एक्साइज नहीं घट रहा है। लोगों को आपसे उम्मीद थी, छत्तीसगढ़ियों को, कि वैट अगर सरकार कुछ कम दे तो राहत मिले, लेकिन ये तो रविंद्र चौबे साहब ने साफ कर दिया कि वैट घटाने की स्थिति में हम भी नहीं है। राहत कैसे मिलेगी आम आदमी को? देखिए, आम आदमी ने मोदी जी को चुना है तो मोदी जी को चुनने का मजा भी मिलेगा। सुंदरानी जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय जो है मूल्यों के आधार पर पेट्रोल और डीजल के काम अपना दाम तय होते। तो मैं बता देता हूँ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तब क्रूड की कीमत थी $113 और पेट्रोल की कीमत थी ₹72। आज क्रूड का दाम है $60, लगभग आधा, और पेट्रोल पहुंच गया ₹100 से ऊपर। तो लूटने की मंशा किसकी है? मोदी जी की। जनता ने तो इस लालच में आकर या अपना कहते हैं अपना सम्मोहन में आकर वोट दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन आ गए।
29 रुपया लीटर बेस प्राइस है आज पेट्रोल के देश में, और 32 रुपया लीटर उस पर ड्यूटी है एक्साइज की। मुझे याद आता है जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन 2.5 रुपया लीटर सेस लगाया गया था डीजल पर। क्या कहा गया था? इतनी ही एक्साइज ड्यूटी सरकार कम कर देगी। आप उठा के देख लीजिए, जिस दिन बजट पेश हुआ था और आज का दिन 2 रुपया 65 पैसा प्रति लीटर डीजल बढ़ चुका है। तो ये लूट की सरकार है, ये सूट वूट की सरकार है। 20 लाख करोड़ रुपए की लूट